नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन दिखाया और मैं बहुत दिनों से इसी तरीके के सेशन की वेट कर रहा था, क्योंकि जब तक दोनों तरफ की मूवमेंट्स देखने को ना मिले ट्रेडिंग का मजा ही नहीं आता। और आज के दिन में हमें तकरीबन इंट्राडे के अंदर 250 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली दोनों तरफ की, अगर मैं बात करूं। और जाते जाते हमने केवल 40 से 45 पॉइंट एक नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। और मंडे के सेशन के कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती है, जो 20 सितंबर का सेशन होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपसे क्या कहा था और कैसे रिजल्ट्स फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले, वो भी साथ साथ में मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ जो मैंने अपना रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था, ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं कि 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर मैं फ्राइडे के परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छी 100% परफॉर्मेंस रही। जो ट्रेड हमने इंट्राडे में लिए सारे प्रॉफिट में क्लोज किए। हाँ, एक टीवीएस मोटर्स का स्टॉक हमने कैरी किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर वो भी प्रॉफिट में ही था। जो ट्रेड हमने आज लिए और आज ही कंप्लीट कर दिए, उसमें हिंडाल्को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया, अच्छा प्रॉफिट मिला, 7 से 8 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने एक दिन पहले एक अच्छी बड़ी मूव दिखाई थी, आज मैंने शॉर्ट करके प्ले किया, उसमें मुझे 12 रुपये के आसपास पॉइंट्स मिले। अगर मैं इन टर्म्स प्रॉफिट की बात करूँ तो 15-16 हज़ार का प्रॉफिट बनता है। और मैंने एक हैवल्स का शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ था, उसको मैंने प्रॉफिट में कंप्लीट किया। ज़्यादा तो नहीं, केवल 4-5 रुपए ही हमें मिले। एक टीसीएस का मेरे पास शॉर्ट में ट्रेड था, जो 2-3 दिन पहले मैं ट्रैप हो गया था। आज जब वो 13 रुपए प्रॉफिट में आया तो मैं एग्जिट हो गया, लेकिन इस चीज़ की मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि मेरे खरीदते ही स्टॉक ने वहां से 60 to 70 पॉइंट्स की और डिप लगा दी। तो जहां हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता था, केवल 4-4.5 हज़ार के प्रॉफिट में हम एग्जिट हो गए। बजाज ऑटो में आज मैंने लॉन्ग करके पैसे बनाए, 33 रुपए का प्रॉफिट रहा। 33 रुपए इन द 33 पॉइंट इंटू 300 के आसपास, 250-300 के आसपास माने तो 8 से 10 हज़ार के बीच में ये प्रॉफिट रहा। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपको मुझे एनालाइज करना है, आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे और आप मेरे साथ कंटिन्यू करें, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। अदरवाइज एक हफ्ते के बाद आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और जो मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे सब्सक्राइबर, जो पहले 50 सब्सक्राइबर हो गए, वो खुद जानते हैं कि मैं उन्हें कैसी सर्विसेज दे रहा हूँ। वो कॉन्टैक्ट मेरे पे फ़ोन पे मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और कांटेक्ट कर भी सकते हैं। और उनके लिए एक बहुत अच्छी विंडो मैंने ओपन की है कि पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगी, जो पहले मंथ शुरू होगी, लाइफ लॉन्ग वही प्राइस पर कंटिन्यू कर सकते हैं पर मंथ बेसिस पर। तो अब बात करते हैं हम अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अगर मेरी आप कल की वीडियो देखेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पिछली 2-3 और वीडियो देख लीजिए, मैंने टारगेट कौन सी बात करी थी कि स्टॉक 7675 तक गिर सकता है। ये कल की वीडियो में भी मैंने कहा था, उससे पहले भी कहा था, और मैंने इसको शॉर्ट करके ट्रेड किया हुआ था। 8000 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर्स सेल किए हुए थे, और अभी भी मैं इसमें बुलिश नहीं हूं। मेरे हिसाब से 7670 ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद स्टॉक 755 तक जा सकता है। आपको बाय कहां करना है? 7670 और 7550, इसके बीच में आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी पोजीशन हैज हो। फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग साइड पर, एट द मनी पुट बाय कीजिएगा।
कि नीचे अगर गिरावट और गहरा भी जाती है तो आपका कोई अनलिमिटेड लॉस ना रहे। अपनी पोजीशन को तकरीबन 97% कैपिटल को हेज करके रखिए। केवल 3% से लेके 4% तक का ही रिस्क लीजिए, इससे ज़्यादा अपनी कैपिटल का रिस्क मत लीजिए। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। मैं शॉर्ट पोजीशन कैरी कर ही रहा हूं, मैं एक बार एग्जिट लूंगा अगर 7700 के नीचे मुझे एग्जिट होने का मौका मिलेगा, या 7775 कोई बाउंस आता है। ये दो प्राइसेस रहेंगे। ऊपर की तरफ यहां से 50 रुपए मैं खो सकता हूं, प्रॉफिट में खोना अगर 7775 को क्रॉस करेगा, और अगर नीचे 7700 को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे एग्जिट करूंगा। ये एक मेरी स्ट्रेटजी अल्ट्राटेक सीमेंट में रहेगी, और आपको बोल दिया कि कहां पर आपको एंट्री लेनी है। अब बात करते हैं आईओसी की। देखिए, आईओसी ने इंट्राडे में एक डिप दिखाई और हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, इसलिए मैं लॉन्ग के अवॉइड कर रहा हूं। 115 के नीचे गिरेगा तो एक बार शॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं करना। और किसी ने लॉन्ग करना हो तो 110 109 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज फिर एक गिरावट। जब तक स्टॉक 151 के ऊपर है चिंता की बात नहीं है, आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। जिसको नई पोजीशन लेनी है 151 के आसपास मिले तो वहां लीजिए, और अगर 148 के पास मिले तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर किसी कारण से क्लोजिंग 147 के नीचे आती है तो लॉन्ग नहीं करना। हाँ, उससे पहले दो प्राइसेस पे अगर कोई लॉन्ग लेगा तो हैजिंग के साथ ही फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने मेरे एक टारगेट अचीव किए। मैंने आपसे कहा था कि 317 तक के मेरे टारगेट दिखते हैं, और अगर 317 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो ये आपने जो एक बहुत बड़ा फॉल देखा हुआ है, ये आपका फॉल बहुत तेजी से कंप्लीट हो सकता है। तो अभी कोई बेरिश नहीं है, जब तक 300 के ऊपर स्टॉक है मैं बिल्कुल बेरिश नहीं हूं। डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। 300 के आसपास मिलता है तो भी बाय कीजिए, 304 पर मिलता है तो भी बाय कीजिए, और 300 पर मिलता है तो भी बाय कीजिए। तो बाय का तरीका मैंने बता दिया, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और हैजिंग के लिए पुट बाय कीजिएगा एट द मनी। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज जो गिरावट दिखाई इसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था, और अगर कल के हिसाब से देखें तो कल की क्लोजिंग या पिछले 7-8 दिन की क्लोजिंग एक सपोर्ट पे आ रही थी। आज इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, और सपोर्ट देखिए कौन सी ली, जहां मैं कह रहा था कि उसके नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए, 740 की लास्ट जो नीचे की तरफ की सपोर्ट है उसको इसने होल्ड किया है। और अगर गिरावट 740 के नीचे आती है और ट्रेडिंग मिलती है तो फिर से आप 720-25 के टारगेट देख सकते हैं। मैं शॉर्ट करने की बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि गिरावट आ सकती है। इसने ऊपर की तरफ का ब्रेकडाउन तो नहीं दिया, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद फिर से नीचे की राह पकड़ ली। तो 740 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप लॉन्ग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। उस केस में जब नीचे जाके गिरावट थमेगी, कंसोलिडेशन होगी, तो वहां पे लॉन्ग करेंगे। और इसके बाद इससे पहले कोई बाउंस मिल जाता है और स्टॉक 767 के ऊपर क्रॉस कर देता है और क्लोजिंग दे देता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि बिल्कुल आप उल्टी बातें कर रहे हैं, जब स्टॉक हमें 25 रुपए नीचे मिल सकता है तो हम नीचे क्यों ना लें। बिल्कुल वो लोग ले सकते हैं जिनका नजरिया काफी लंबा है, क्योंकि आखिर में स्टॉक डिप मारने के बाद वापस रिकवरी भी मारते हैं। तो मैं केवल उनके लिए कह रहा हूं जो मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट स्टॉक के 2 दिन में वीक हुए हैं, लेकिन अभी हमने होप नहीं छोड़ी। 740 पर इसने सपोर्ट लिया है आज के दिन में। अगर इसके नीचे गिरावट आती है और लगातार ट्रेडिंग मिलती है तो लॉन्ग मत कीजिएगा। मैं शॉर्ट करने की भी बात नहीं कर रहा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने इंट्राडे में एक बड़ी डिप दिखाई थी, तकरीबन 2900 को ब्रेक कर दिया था, 2900 के आसपास आ गया था, जबकि हाई स्टॉक ने लगाए थे आप देखिए 29534 के, यानी हाई से 50 पॉइंट स्टॉक ने लूज कर दिए थे। लेकिन मैं अभी बेरिश नहीं हूं, हाँ स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है तो वो चिंता है मुझे। आप देखिए 71 के आसपास की आ रही, सही है, तो वो चिंता है मुझे। अगर उससे पहले कोई गिरावट आ भी जाती है
तो आप इस स्टॉक को 2850 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। अभी क्लोजिंग बुरी नहीं है। मेरे को लगता है कि गिरावट आने से पहले ये स्टॉक 2975 एक बार दिखाएगा। हो सकता है कि वहां पे स्टॉक अटके, वहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ी सी डिप दिखाए। तो आपकी मर्जी है कि आपने 2850 के आसपास बाय करना है या 2975 के ऊपर बाय करना है। हम बिल्कुल मिडल में खड़े हैं, तो इसीलिए देखभाल कर आप बाय कीजिए। मेरे हिसाब से अगर गिरावट में 2850 के आसपास आता है तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, जिसको नया ट्रेड लेना है। जो नीचे से ट्रेड लेके बैठे हुए हैं वो अच्छे प्रॉफिट में है। उनका अगर थोड़ा सा प्रॉफिट लूज भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिसने फ्रेश एंट्री ले ली यहां से और उसकी गिरावट आ गई, उसके लिए नुकसान जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए गिरावट में अगर 2850 के आसपास मिले तो लीजिए। अब बात करें हम टाइटन। देखिए, टाइटन ने छोटी सी डिप दिखाई है, लेकिन जब तक ये स्टॉक एक बार 2050 ब्रेक नहीं करता, मुझे इसकी गिरावट पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी ट्रैप्ड हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर गिरावट कंटिन्यू होती है तो शायद हम 2000 के आसपास तक आ जाए। तो देखते हैं, वेट करते हैं। मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, जिसको लॉन्ग करनी है 1975 और 1900 के आसपास आए। कोई गिरावट यहां से तकरीबन अगर 100-150 पॉइंट की मिलती है तो लॉन्ग कीजिएगा। यहां से स्टॉक को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। बहुत बड़ी मूव दिखा चुका है, क्योंकि अगर एक बार इसमें गिरावट आ गई तो फिर आप वो प्राइसेस कम से कम आने में आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटेजी रखिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज मेरे को बहुत बढ़िया प्रॉफिट से एक तरीके से मायूस कर दिया। 2-3 दिन पहले मैंने एक पोजीशन बनाई थी टीसीएस के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और एक टाइम तो मैं 50-60 रुपए ट्रैप हो गया था। और बड़ी मुश्किल से रेट आए, और जब रेट आए तो मैं 12 से 13 रुपए प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया, जबकि मेरे खरीदते स्टॉक ने 60 पॉइंट्स की और गिरावट दिखा दी मेरे रेट से। तो ये मायूसी रही, ये प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन आज जैसे क्लोजिंग दी है इसने, अपनी एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। मेरा ये मानना है कि 3765 का टारगेट दिख जाएगा आपको। तकरीबन जहां क्लोजिंग मिली है वहां से 90 पॉइंट नीचे, 80 से 90 पॉइंट नीचे। और अगर 3765 हम ब्रेक करते हैं तो टारगेट काफ़ी नीचे का होगा। उस केस में आप ये मान के चलिए 3700 या उसके नीचे के भी प्राइसेस दिख सकते हैं। तो लॉन्ग अवॉइड कीजिएगा। हाँ, शॉर्ट यहां से बनती है जहां पे क्लोज हुआ है। मेरा ये मानना है 3850 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल किया जाता है अगर हम नेगेटिव ओपन हुए। तो बाइंग का प्राइसेस मैंने बता दिया कहां पे जाके आपको करना है। मारुति, देखिए मारुति की क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई। मैंने आपसे क्या कहा था, मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, कि अगर 6980 क्रॉस होता है और हम 7010 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो आप मूव देखिएगा 7235 की, आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा आज ही लग रहा था मुझे। वो तो मार्केट ने साथ नहीं दिया, मार्केट में गिरावट आ गई तो उस वजह से इस स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट आ गई। जबकि निफ्टी तकरीबन 40 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है, और इसने देखिए कल की क्लोजिंग से तकरीबन 1.25% के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है। तो मैं मारुति के अंदर बुलिश हूं। जब तक अब ये स्टॉक को 6980 ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर हम इसके अंदर गैप अप खुले, यानी जहां क्लोज हुए हैं उसके ऊपर खुले और कंटिन्यूस हमने 10-15 मिनट वहां पे ट्रेडिंग कर दी, तो आप 150 से 200 पॉइंट की एक मूव इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं 7235 तक की। तो मैं इसमें बुलिश हूं। अब बात करें हम ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने आज एक क्रूशियल स्पॉट ब्रेक की है। कल एक बार गिरावट के साथ नीचे जाने के बाद वापस लौट गया था, लेकिन आज की क्लोजिंग जो मुझे लग रही है वीक क्लोजिंग है। तो बिल्कुल अगर किसी ने इसमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। गैप डाउन ओपनिंग अगर हो और लगातार 10 मिनट स्टॉक वहीं पर बना रहे तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं एट द मनी कॉल बाय करके।
साथ में फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो मैंने पहले भी अपनी कल की वीडियो में बोला था 3990 का होगा, और अगर हम वहां पे नहीं रुकते, गिरावट और गहराती है, तो आप ये मान के चलिए आपको 3800 तक के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।